हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मस्त बेटा, आज पढ़ेंगे ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड ने अपना प्रयोग दिया था 1820 ईस्वी में। और ऑस्टेड का प्रयोग जो है वो रिलेट है किससे? वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। मतलब अगर हम किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करें, अगर हम किसी तार में वायर में विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक क्षेत्र डेवलप हो जाता है जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया था किसने? ऑस्टेड ने। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टेड ने ही बताया था कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इनका एक्सपेरिमेंट या कह लो प्रयोग। सो लेट्स एक्सप्लेन। ऑस्टेड ने सर्वप्रथम अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। सपोज करो एक चालक तार है, अगर इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तार के चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तार के चारों ओर एक फील्ड जनरेट हो जाता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ये बात स्पष्ट या सिद्ध की थी सबसे पहले किसने? ऑस्टेड ने। यही इनका प्रयोग है और इससे हमें पता चला था कि विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो अब इन्होंने अपने प्रयोग के लिए किन किन चीज़ों को सिलेक्ट किया देख लेते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा? एक बैटरी का यूज़ किया, ये एक सेल, और इस जैसे कई सारे सेल अगर लगा देंगे तो वो कहलाएगी बैटरी। ये प्लस ये माइनस। बैटरी के साथ एक स्विच, ठीक, और एक कह सकते हैं हम धारा नियंत्रक का भी यूज़ किया, करंट कंट्रोलर RH, कुंजी के, और कुछ वायर। इस तरह से एक सर्किट बनाया और चेक करने के लिए कि तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है नहीं बनता है, कंपास का यूज़ किया। कंपास बोले तो दिक् सूचक। कंपास जो डायरेक्शन दिशा बताता है उसके अंदर एक सुई लगी होती है जिस पर नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, उसे हम दिक् सूचक कहते हैं। ठीक, तो एक कंपास का यूज़ किया। इस कंपास को कहाँ रखा गया? इस कंपास को रखा गया वायर के ठीक नीचे। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया? स्विच ऑन किया। मतलब जैसे ही सर्किट को बंद किया, मतलब स्विच को ऑन किया, तो इन्होंने देखा कि विद्युत धारा के कारण विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर आएगी। विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित हुई कंपास की सुई में विक्षेप हुआ। मतलब सुई अगर ऐसे थी तो सुई थोड़ा सा नीचे को मूवमेंट करने लगी, लाइक दिस। सुई की डायरेक्शन ये हो गई। यहाँ से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, और वो कुछ ना कुछ क्या था? वही बेटे मैग्नेटिक फील्ड था। मतलब तार में विद्युत धारा प्रवाहित करती ही तार के चारों ओर क्या बन गया? एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, जिसकी वजह से सुई ने हिलना शुरू कर दिया। अब इन्होंने आगे क्या किया? प्लस का माइनस बना दिया और माइनस का प्लस बना दिया। मतलब बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, माइनस प्लस। बैटरी को पलट करके यूज़ कर लिया, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक, इस तरह से दूसरा सर्किट लिया या उसी सर्किट को चेंज किया, बैटरी के टर्मिनल बदल दिए, प्लस का माइनस, माइनस से प्लस। अब इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित की इसमें। विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को जैसे ही ऑन किया, विद्युत धारा इधर से जाएगी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से चलेगी और माइनस की ओर आएगी। पहले विद्युत धारा की डायरेक्शन ऐसे थी, अब विद्युत धारा की डायरेक्शन ऐसे है। तो सुई ने किस डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू किया? इस डायरेक्शन में, बैक। इस डायरेक्शन में सुई ने विक्षेप दिखाना शुरू किया। तो इस तरह से सिद्ध किया गया कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाता है, तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से ये सुई हिल रही है। बस बेटे यही प्रयोग था इनका। ठीक है, और इसी प्रयोग के बाद फिर अन्य मतलब साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट से कहानी को और आगे बढ़ाया, जैसे फैराडे। ठीक है, फैराडे के अलावा बायो सावर्ट, एम्पियर वगैरह सब। ठीक है, स्टार्टिंग किसने की थी? स्टार्टिंग ऑस्टेड ने की थी। तो ऑस्टेड के प्रयोग से सर्वप्रथम पता चला था कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब चाहो तो आप इसके बारे में लिख भी सकते हो, तो लिख लेते हैं इसके बारे में। सर्किट 1, सर्किट 2, केस 1 केस 2। तो हम लिखेंगे केस 1 में लिखेंगे जब
परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कंपास या दिक सूचक लिख लो। तो दिक सूचक की सुई में, दिक सूचक की सुई में विक्षेप होता है, विक्षेप होता है। जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो दिक सूचक की सुई में विक्षेप होता है, जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा के प्रभाव से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक, केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2, तो भाई केस नंबर 2 में क्या है? सेकंड केस, जब परिपथ में लगी बैटरी के इलेक्ट्रोडों को बदल दिया जाता है, तो सुई में विक्षेप, दिक सूचक की सुई में विक्षेप विपरीत दिशा में होता है। कौन सी दिशा में बेटा? विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा में होता है, जिससे पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, वेक्टर सदिश राशि है। क्लियर? तो बेटा बस इतना ही आप लिख सकते हैं ऑस्टेट के प्रयोग में। और एक बात याद रखेंगे कि बेटा ये जो ऑस्टेट का प्रयोग है ये 10th प्लस 12th दोनों क्लासों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, स्टार्टिंग है ये। अगर इसे नहीं समझा तो आगे नहीं समझ पाओगे। इसके बाद हम सीखेंगे बायो तथा सेवर्ट का नियम, तो उसे पढ़ने से पहले इसे जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसे अच्छे से समझ लो, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।